फिर भी आज फिर भी बहुत सारे मसीह भाई बहन, बहुत सारे परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहीं ना कहीं निराशा में, कहीं ना कहीं निराशा में, चाहे आप फौजी हैं, चाहे आप कैसे भी जॉब करने वाले हैं, चाहे आप किसी भी स्थान पर कहीं भी रहने वाले हैं, लेकिन कैसे भी हालात से आप निकल कर आए हैं, बदलाव जरूर है। आपके जीवन में बदलाव है, आपकी गवाहियां भी हैं। बदलाव होने के बाद, गवाहियां आने के बाद भी, परिवार का माहौल बदलने के बाद भी अंदर मन में कोई ना कोई बात आपके दबी है, कोई ना कोई बात ऐसी है जो आपको अंदर ही अंदर सताती है, कोई ना कोई चिंता आपको खाए जाती है, या कोई ना कोई चिंता आपके दिमाग में घूमती रहती है। आप वैसे आनंद में हैं लेकिन फिर भी अंदर से अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे बीच में बैठे हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग कि मैं तो मजबूत हूँ, बस ये मेरा एक बेटा है, ये मेरा बच्चा है, इसकी ज़िंदगी बन जाए, ये कामयाब हो जाए, ये मेरी बेटी की शादी हो जाए, फिर मैं खूब सेवा करूँगा। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, अपनी भावनाएं परमेश्वर के सामने रखते हैं। लेकिन और बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मैं विश्वास करता हूँ पहले से बहुत अच्छा जीवन है, पहले से बहुत हालात बदल गए हैं, थोड़ा सा चंगाई मिली है, थोड़ी सी और मिल जाए। ऐसे बहुत सारी प्रार्थनाएं लोग करते हैं, लेकिन अपने अंदर जब झांक कर देखते हैं तो अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, या कोई ना कोई निराशा अभी भी आपके जीवन में है। परमेश्वर चाहते हैं कि आपके जीवन से जो निराशा है और जो अविश्वास, रेत के कण जितना भी अगर अविश्वास आपके अंदर है, उसे आप उखाड़ कर फेंक दें। आपके अंदर रत्ती भर भी अविश्वास नहीं होना चाहिए, आपके अंदर विश्वास की भरपूरी होनी चाहिए, पूरी। ये परमेश्वर की इच्छा है, कहें आमीन। लेकिन हर एक के जीवन में अलग अलग परिस्थितियां, अलग अलग समय के अनुसार सबके जीवन में अलग अलग घटनाएं, अलग अलग प्रॉब्लम, अलग अलग समस्याएं बार बार आती हैं, और आप जब उन समस्याओं का सामना करते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, मैं कमज़ोर हूं। लेकिन परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहते हैं, आपको बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, कहें आमीन। और ये बात मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं कि परमेश्वर जैसे आप अपने बच्चों को बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे परमेश्वर भी आपको बढ़ाना चाहते हैं, कहें आमीन। लेकिन प्रॉब्लम, समस्याएं साथ साथ चलती रहती हैं, और उनकी तरफ जब हमारा ध्यान जाता है तो हम कमज़ोर महसूस करते हैं, आंखों में पानी भी आ जाता है, या हम हृदय टूट जाता है, निराशा में चले जाते हैं, या किसी ना किसी चिंता में खो जाते हैं, और अपने दिल की बात किसी को शेयर भी नहीं करते। ऐसी बहुत सारी बहनें जिनके आंसू अंदर ही अंदर टपकते हैं, वो बाहर से दिखाती नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर अपने आप को कमज़ोर महसूस करती हैं, और प्रार्थना में, प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु एक मौका और दे, थोड़ा सा हमें और बढ़ा दे। ऐसी प्रार्थनाएं कि थोड़ा सा हम पर और दया कर, पहले भी आपने दया की है लेकिन थोड़ी दया और बढ़ा दे, थोड़ा अनुग्रह और कर दे। ऐसी रो रो कर प्रार्थना करने वाले बहुत सारे भाई और बहन यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन पवित्र आत्मा ने आज मुझे कहा कि जब तू मेरी वेदी पर जाकर प्रार्थना करेगा तो एक बात मेरे बच्चों को समझा देना कि रोने वाला समय चला गया है, रोने वाला समय चला गया है। आमीन। और आप रो रो कर प्रार्थनाएं मत करें। जब आप रो रो कर प्रार्थनाएं करते हैं, जब आप कमजोरी के साथ प्रार्थनाएं करते हैं, तो शैतान सीधा सीधा उंगली उठाकर आप पर दोष लगाता है, देखा ये अभी भी कमजोर है, बड़े वचन को सुनती है, बड़ी प्रार्थना करती है, लेकिन अभी भी ये आंसू बहा रही है। बोल हालेलुया। वो आपका ठट्ठा मजाक उड़ाता है। जब आप रोते हैं तो वो आपका मजाक उड़ाता है। आपको अपने आप को बदलना होगा, अपने स्वभाव को बदलना होगा, अपनी प्रार्थनाओं को बदलना होगा। बोलो हालेलुया। अपनी प्रार्थनाओं में आपको बदलाव करना बहुत जरूरी है। बोलो आमीन। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप रोकर प्रार्थना मत करें, लेकिन प्रार्थनाओं में रोना बंद करें। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप प्रार्थना में आंसू नहीं निकलने चाहिए। आप प्रार्थना में, कई लोग जब प्रार्थना करते हैं तो आंखों में आंसू आते हैं, उनका रोना स्वाभाविक तौर से अंदर से निकलता है, लेकिन जब आप रोते हैं
आपका प्रेम या आपकी भावनाएं व्यक्त होती हैं परमेश्वर के प्रति, वो एक रोना अलग है, वो रोना अलग है। फिर ध्यान से सुने, जब आप परमेश्वर के प्रति एकांत में बैठकर गुप्त में जब आप प्रार्थनाएं करते हैं या कुछ मांगते हैं, तो आपका हृदय विनम्र होकर, टूटकर, हल्का सा भावुक होकर आंसू ले आता है। और जब आपके आंसू आते हैं, जब आप टूट जाते हैं या आपकी भावनाएं अंदर से निकल कर आती हैं, आपका प्यार या भावनाएं, जो भी परमेश्वर के प्रति आपकी भावनाएं हैं, जब वो बाहर निकल कर आती हैं तो आंसू भी निकलते हैं। मैं आपकी भावनाओं के प्रति नहीं बोल रहा हूं, वो भावनाएं निकलना भी जरूरी है, वो एक अलग चीज है। लेकिन बहुत सारे लोग, हैबिट है, उनको आदत है, और वो बड़ी लंबी लंबी देर तक रो रो कर, चिल्ला चिल्ला कर दुहाई देते हैं और रो रो कर, चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थनाएं करते हैं। मैं ऐसे लोगों को संकेत देना चाहता हूं कि आप अपनी प्रार्थनाओं में रोना बंद करें। आप रो रो कर प्रार्थनाएं मत करें, आप विश्वास की प्रार्थना करें, क्योंकि रो रो कर आपने देख लिया, कुछ मिला क्या? अगर प्रार्थना में आपको रोना आ रहा है वो अलग बात है, वो आपकी भावनाएं हैं। अगर प्रार्थना में आपको रोना निकल रहा है, आपके मन भावुक हो रहा है, वो अलग बात है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन जब आप लंबे लंबे समय तक रो रो कर कि मेरा काम प्रभु कब बनेगा, मुझ पर दया कर, ऐसे बहुत सारे लोग लंबी लंबी, वो आपकी कमजोरी की निशानी है। अगर आपकी प्रार्थना में बहुत लंबे समय तक आप रो रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं कमजोर हैं, और शैतान आपकी कमजोरी का बहाना बनाकर वो आपका मजाक उड़ाता है कि देखा 10 साल हो गए, 15 साल